मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 8, यानी लास्ट का जो पार्ट था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस की वैल्यू फाइंड की थी, जिसमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड हमने जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हमने सॉल्व किया था। उसमें हमने देखा था कि इवैल्यूएशन एंगल, डिप्रेशन एंगल यानी कि ओनियन कोण और अवनमन कोण के आधार पर हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हाइट फाइंड करनी हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, बेस फाइंड करना हो या हाइपोटेनस फाइंड करना हो, तो ऐसी कंडीशन से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया था। आज को जो अपना पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे एएसटीसी नियम, यानी एएसटीसी नियम जो 11th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि टेबल से हमने देखा था कि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोणों के मान तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 डिग्री से बड़े कोण आ जाएंगे तो उनके मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम इस चीज की डिस्कस करेंगे। यानी आज हम 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के जो मान होते हैं उनको हम ट्रिक्स सॉल्व करेंगे। यानी 90 डिग्री तक के मान ज्ञात हो तो आगे के मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपना आज का टॉपिक होगा। यानी कि 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होते हैं ना, उन कोणों को कैसे ज्ञात किया जाता है। अपने मेन जो टेबल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही है, वही अपने को याद रखनी है। कई लोग 360 डिग्री तक की टेबल रखवाते हैं, वो कोई जरूरी नहीं होता है। मेन जो मान होता है ना अपने पास में साइन, कोस, टेन, इनके मान मुख्य मुख्य है। साइन में भी देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा। इसको याद रखने का तरीका बताया था, 0 आधा, फिर पहले 0, फिर पाव, फिर आधा, फिर 3 पाव और फिर 1, यानी कि 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 और 1। ये तो अपने को याद रखना है। जब साइन की वैल्यू याद है तो कोस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 डिग्री वाले को 90 डिग्री पे ले जाएंगे, 90 वाले को 0 पे ले आएंगे, यानी ये 90 डिग्री की वैल्यू वन यहाँ आ जाएगी, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। इससे अपने को कोस थीटा का मान मिल जाएगा। फिर अपने को टेन थीटा का चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो ये मान भी अपने को पता है, मतलब ये मेन टेबल है जो अपने को याद रखनी है। इस टेबल में भी ये जो 5 वैल्यू है ना, 0 डिग्री की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इन 5 मानों को अपने को क्रम से याद रखना है। यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, ये अपने को याद रखनी है। इसके आधार पे कोस के मान निकाले, इसके आधार पे टेन के मान निकाले। अब हम बात करते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के तो मान हो गए। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे आएगा, जैसे पूछ लिया जाता है टेन 315 डिग्री का मान कैसे आएगा, जैसे पूछ लिया जाता है कोट 225 डिग्री का मान कैसे आएगा, जैसे पूछ लिया जाता है कि सेक 150 डिग्री का मान कैसे आएगा। तो इन मानों की हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पर इनको लिखना डिफिकल्ट है, हम कुछ ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोणों को नापने की 2 पद्धतियां थी, एक रेडियन पद्धति थी, एक डिग्री पद्धति थी। डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ये जितने भी कोण मैंने लिखे हैं वो मैंने डिग्री में लिखे हैं। डिग्री से अच्छा होता है रेडियन में लिखना, क्योंकि रेडियन में ही अपने आगे के मान चलने वाले हैं। तो आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि इनके मान कैसे ज्ञात किए जाए। तो सबसे पहले देखो ये एएसटीसी नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। यानी पहला जो कोऑर्डिनेट चलता है ये चलता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट चलता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, यानी इसकी जो वैल्यू चलती है ये चलेगी 0 से 90 से 180, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट।
फिर हम बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, और हम फिर बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 डिग्री से π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच चलेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो π/2 से लेके पाई के बीच में चलेगा, यानी यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी ना, ये थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री से तो बड़ी होगी, लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से यानी π/2 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। मैं थीटा की वैल्यू ऐसे लिखूंगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो 0 डिग्री से 90 के बीच में चलता है, 90 को भी शामिल नहीं करते, 0 को भी शामिल नहीं करते हैं। दूसरा जो कोऑर्डिनेट चलेगा ये चलेगा π/2 से बड़ी होगी थीटा की वैल्यू, लेकिन पाई से छोटी हो जाएगी, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। थर्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है थीटा की वैल्यू पाई से तो बड़ी होती है, लेकिन 3π/2 से छोटी होती है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा 3π/2 से तो थीटा का मान बड़ा रहेगा, लेकिन 2π से छोटा रहेगा। इस टाइप से चलते हैं। देखो पहले कोऑर्डिनेट में थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में थीटा का मान 90 से 180 के बीच में रहेगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में 180 से 270 के बीच में रहेगा, चौथे में 270 से 360 के बीच में रहेगा। फिर वापस वही रोटेशन होने लगेगा, यानी एक राउंड पूरा हो गया तो एक राउंड के बाद में दूसरा राउंड आ जाएगा। ऐसे हमने बड़े कोणों के मान ज्ञात किए थे। स्टार्टिंग के जो हमने रेडियन और डिग्री सिस्टम के मान पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि एंगल धनात्मक और ऋणात्मक यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप से चलता है, तो वो चीज़ हमने देखी थी। ये जो हमने टेबल बनाई है 0 डिग्री से 90 डिग्री की, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ली गई है, यानी कि हम इसके लिए लिखते हैं ए लिखते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी ए का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिखा है ना ऑल पॉजिटिव। इस कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे वो सब पॉजिटिव रहेंगे, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने जो टेबल बनाई थी वो टेबल बनाई थी सभी के सभी पॉजिटिव थे, कहीं भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं आई थी। यानी पहला कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलता है। इसमें साइन थीटा के जितने भी मान होंगे ना सब क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। कोस थीटा के जितने मान हैं ये भी प्लस में रहेंगे, टेन के भी प्लस में रहेंगे, कोट के भी प्लस में रहेंगे, सेक के भी प्लस में रहेंगे, कोसेक के भी प्लस में रहेंगे। यानी पहले कोऑर्डिनेट में कुछ भी झंझट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण जो हमने पढ़ लिए हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं, उनके मान हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। यानी पहले में प्लस 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 चलेगा। ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा इसमें वैल्यू कौन कौन सी चलेगी, सबसे पहले आपको मान याद रखना है 30 डिग्री चलता है, 30 डिग्री जिसको π/6 बोलेंगे, दूसरा चलता है 45 डिग्री जिसको π/4 बोलेंगे, फिर चलता है 60 डिग्री यानी π/3। तीन ही कोण चलेंगे, 90 डिग्री और 0 डिग्री तो एक्स एक्स और वाई एक्स पे है, यानी यहाँ कितना 0 डिग्री, यहाँ पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2π हो जाएगा। इसी तरीके से आगे की बात करते हैं ना, यहाँ आ जाएगा देखो 3π/2 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 3π/2 आया, फिर यहाँ आएगा 5π/2, यहाँ कितना आ जाएगा 4π आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 7π/2, और यहाँ 4π। ऐसे क्या होगा, राउंड चलता ही जाएगा। पाई जो होता है ना 1π, इस 1π का मतलब होता है 180 डिग्री, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, 3π 2π का 360 हो गया, 3π का मतलब हो जाएगा 540 डिग्री, और 4π का मतलब हो जाएगा 720 डिग्री। इस टाइप से इनकी वैल्यू चलेगी। यानी यहाँ पे जो मान चलेंगे ना वो गुणज में चलेंगे, पाई के गुणज में चलेंगे। यहाँ हमेशा पाई का सम गुणज आता है, 2π 4π 6π 8π ऐसे। यहाँ पाई का विषम गुणज चलता है, जैसे पाई आ गया, पाई के बाद में कितना आएगा 3π आएगा, फिर 5π आएगा, 7π आएगा, 9π, ऐसे विषम गुणज। ये सम गुणज की होती है, ये विषम गुणज की होती है, ये कोफैक्टर की होती है, यानी कि π/2 5π/2 या 3π/2 7π/2 ऐसे अल्टरनेट चलते हैं। π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 ऐसे चलेंगे। तो ये चीज आ गई।
ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे। फिर दूसरा आता है एस, एस यहाँ लिखा जाता है, एस का मतलब होता है साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो तो रहेंगे पॉजिटिव, यानी साइन और कोसेक थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो चार बच गए ना वो सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव रहेंगे, यानी माइनस का चिन्ह देंगे। यानी यहाँ पे कोस नेगेटिव रहेगा, टेन नेगेटिव रहेगा, कोसेक शेक नेगेटिव रहेगा और कोट नेगेटिव रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेंगे ना तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पहला और लास्ट वाला जो रहेगा ना वो धनात्मक रहेगा, बाकी जो चार कोऑर्डिनेट होंगे ना ये माइनस की वैल्यू देंगे। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। इस तरह चार मान तो नेगेटिव होंगे, दो पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक धनात्मक मान देते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक मान देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, तीन कोण अपने पास में कहाँ आ गए, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए। इन तीनों के मान जब हम ज्ञात करेंगे तो साइन और कोसेक में धनात्मक मान देंगे, बाकी में ऋणात्मक वैल्यू देंगे। फिर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, ए एस टी। टी का मतलब होता है टेन थीटा और एक कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा होंगे ना ये धनात्मक मान देंगे, बाकी के चार जो बच गए वो ऋणात्मक होंगे। कहने का मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। इसमें देखो टेन थीटा का प्लस मान होगा और कोट थीटा का प्लस मान होगा। बाकी जो अपने पास में चार बच गए ना, साइन माइनस की वैल्यू देगा, कोस भी माइनस की वैल्यू देगा, इसके बाद में सेक माइनस वैल्यू देगा और कोसेक भी माइनस वैल्यू देगा। ये सेकंड कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं। इसके बाद देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। यहाँ आ गया आपके पास में ए आ गया, उसके बाद में एस आ गया, फिर टी आ गया और लास्ट में आएगा सी। सी का मतलब यहाँ पे होता है कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। ये क्या देंगे, प्लस के मान देंगे, जबकि बाकी के जो चार बचे हुए वो क्या देंगे, माइनस के मान देंगे। तो एएसटीसी नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोस को देगा पॉजिटिव वैल्यू और सेक भी देगा पॉजिटिव वैल्यू। बाकी जो चार कोण बचेंगे ना वो अपने पास में माइनस के मान देंगे। इसका मतलब ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेबल को हम चार कोऑर्डिनेट में घुमाते हैं ना, पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव है, दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव है, चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये एएसटीसी नियम कहता है। अब एएसटीसी नियम में एक चीज और ध्यान रखने की है, एक तो ये ध्यान रखने का है कि ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा, सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा। इस टाइप से चलते हैं, दो दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें भी देखो ये जो लाइन होती है ना एक्स एक्स, ये काम की लाइन होती है। एक्स एक्स भी जो लाइन है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन कहलाती है नो चेंज, नो चेंज लाइन। यानी कि इस लाइन पे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा तो वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। अभी हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, उससे अपने को पता चलेगा कि ये कैसे चेंज होते हैं। जबकि ये जो वाई एक्स वाली लाइन होती है ना, खड़ी लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं चेंज लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगी, चेंज लाइन कहलाएगी। वाई एक्स को तो हम चेंज लाइन बोलते हैं और एक्स एक्स जो होता है उसको नो चेंज लाइन बोलते हैं। एक्स एक्स पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक मान है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना एएसटीसी नियम। अब एएसटीसी नियम के अनुसार हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फोर्थ कोऑर्डिनेट तक टेबल कैसे बनाएं या टेबल को कैसे याद करें, ये अपने पास में एक समझने की चीज है। इसको अपने को ध्यान रखना है कि एएसटीसी नियम जो होता है वो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम कुछ कोणों के मान देखते हैं
जिनको हम ज्ञात करेंगे। जैसे अपने को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेंज और नो चेंज का क्या सिस्टम है ये देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ 90 में से कुछ घटा रहा है इसका मतलब साइन थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा, चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से मैं क्या कहूँगा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। फिर मैं लिखता हूँ टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। फिर मैं लिखता हूँ कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, इसको हम लिखते हैं कोसेक थीटा। एक हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यानी कहीं पे भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रही, साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज किया, क्योंकि 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब पाई बाई 2 में आप कुछ भी घटाओगे, यहाँ पे पाई बाई 2 है, कुछ भी घटाना है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलना पड़ेगा। फिर और कैसे आ सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने कहा कि वाई एक्स चेंजिंग लाइन मतलब साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में चेंज हो गया, टेन कोट में, कोट टेन में, ऐसे चेंज हो रहे हैं। एक कंडीशन और मिलती है अपने पास में, यहाँ पर अगर मैं 2 पाई में कुछ जोड़ देता हूँ, 2 पाई प्लस थीटा कर देता हूँ मैं, यहाँ होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताएगा। यहाँ होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट को शो करेगा। यहाँ चलेंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, इधर चलेंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। इस कोऑर्डिनेट में और चलेंगे तो हम लिखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसमें चलेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इस कोऑर्डिनेट में अपने पास आएगा 2 पाई माइनस थीटा और एक एक्स्ट्रा चलता है माइनस थीटा। तो सब कोऑर्डिनेट में दो दो वैल्यू चलती है। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिख रहे हैं हम, एक में लिखता हूँ साइन 2 पाई प्लस थीटा। अगर 2 पाई प्लस थीटा की बात की जाए ना, ये लाइन नो चेंजिंग लाइन होती है, यानी इस लाइन को हम क्या लिखते हैं नो चेंज। इस लाइन पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। फिर अपने पास आएगा कोस 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब हम इसको लिख देंगे कोस थीटा। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। इसी टाइप से हम लिखेंगे टेन 2 पाई प्लस थीटा, तो इसको लिख दिया जाएगा टेन थीटा ही रहेगा, इसको टेन थीटा लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे कोट 2 पाई प्लस थीटा, तो इसको लिख दिया जाएगा कोट थीटा। इसी तरीके से ये जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे सेक का होगा, कोसेक का होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के होंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव ही चल रहे हैं, इस टाइप से अपने को वैल्यू देते हैं। कुछ फॉर्मूले सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट के जो हम कल के पार्ट में लिखेंगे। अब हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूले हम डायरेक्ट लिख लेंगे अभी। इसके बाद देखो जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिस्कस किया ना, वैसे हम सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट सबके बारे में डिस्कस करेंगे और इस टाइप की हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम देखेंगे कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा एंगल कैसे चलेगा, 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री रहेगा, फिर 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखेंगे, 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 डिग्री को पाई बाई 2। फिर अपने पास 120 डिग्री आएगा, 2 पाई बाई 3 करेंगे, फिर 3 पाई बाई 4 आएगा 135 डिग्री, फिर अपने पास आ रहा 5 पाई बाई 6 150 डिग्री। इस टाइप से अपने पास में एंगल चलते जा रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि हर कोऑर्डिनेट में आपको 3 एंगल मिलेंगे, और 3 एंगल कैसे चलेंगे, देखो पाई बाई 4 तो इसके सामने जस्ट आएगा 5 पाई बाई 4, यानी हमेशा पाई बाई 4 जो होता है वो 45 डिग्री के यानी कि 5 के राउंड में आएगा, या तो आएगा 45 डिग्री
या आएगा 100 यानी कि या तो 45 आएगा या 135 डिग्री आएगा, 225 डिग्री आएगा या 350, इस तरह से आएंगे। जब 45 डिग्री हो ना तो ऐसे एंगल आएंगे, हमेशा 5 के गुणज में आएगा। तो आपको कोई भी एंगल फाइंड करो, π/4 आ गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू 45 डिग्री में आएगी, यानी इनमें से अपने को कोई सी एक वैल्यू मिलेगी। जब भी π/4 आता है इसका मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू मिलेगी। माइनस प्लस तो चेंज होता जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखो जब डिवाइड में π/6 हो, π/6 में देखना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 30 डिग्री है तो इसके सामने थर्ड कोऑर्डिनेट में 7π/6 आएगा। π/6 7π/6 यानी कौन सी वैल्यू देता है, 30 डिग्री वाली वैल्यू देगा। फिर π/3 देखना इस कोऑर्डिनेट में आएगा 4π/3, ये जो π/3 जो वैल्यू देगा वो ये वैल्यू देगा। फिर अपने पास आता है π/3 यहाँ पे भी मिलेगा और एक π/3 यहाँ पे भी मिलेगा। इस टाइप से चलेंगे। ये π/6 है तो इसके सामने का 11π/6। इसी टाइप से अपने को कोणों के मान ध्यान में रखने। देखो सिस्टम चलता कैसे, π/4 के याद करना इजी है। π/4 चल रहा है, फिर 3π/4 चल रहा है, फिर 5π/4 चल रहा है, फिर 7π/4, ये विषम गुणज में चलते हैं। पाई यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे देखना π/3 आ रहा है, एक गैप देके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ याद करने के तरीके के, इसे 2π/6 भी याद कर सकता हूँ। ये सीक्वेंस से चलते हैं, π/6 2π/6, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दूं तो थोड़ा चेंज हो जाएगा अपने, तो अपने को तो वैल्यू एक सिस्टम से ही याद रखनी है। यहाँ कितना 2π/6 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा 4π/6, एक वैल्यू छोड़ देगी 3π/6 कहाँ रहेगा, तो 3π/6 यहाँ रहेगा। इस सीक्वेंस से चलते हैं, π/6 फिर 2π/6 3π/6 4π/6, यहाँ 5π/6 आ गया। यहाँ देखो कितना आएगा 5π/6 7π/6, यहाँ कितना आएगा 8π/6, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 9π/6, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 10π/6 और लास्ट में कितना आ जाएगा 11π/6। ऐसे चलते हैं, यानी कि 1 से लेके 11 तक की गिनती आपको याद में रखनी है। इसमें से जो कट होने वाले होते हैं उनको कट भी कर सकते हैं और सिंपल से लिख सकते हैं। अब देखो अपने को वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, बड़े कोणों के मान की बात करते हैं ना। जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया कि 7π/4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये 7π/4 है अपने पास में, यहाँ पे आया हुआ है, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 7π/4 को जितने भी कोण रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, जितने भी कोण हैं उन कोणों को हमें इन 5 कोणों में तोड़ना है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन 5 कोणों के अनुपात में हमें कोणों को तोड़ना है। अगर इनमें टूट गए तो टेबल से वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वे कोण जो इन कोणों के अनुपात में टूट जाते हैं उनके मान तो हम टेबल से ज्ञात करते हैं। कुछ कोण ऐसे होते हैं जो नहीं टूटते तो उनके मान टेबल से ज्ञात नहीं करते हैं, उनको हम संयुक्त कोण बोलेंगे। जैसे तुमने कह दिया कि 15 डिग्री का मान इस टेबल से ज्ञात नहीं होगा, जैसे कह दिया 75 डिग्री का मान, 105 डिग्री का मान, ऐसे मान है ये जो यानी कि टेबल से ज्ञात नहीं होते, बट हम इनको आगे के सूत्रों में ज्ञात कर लेंगे। यानी कि अपने टेबल से केवल और केवल उन्हीं कोणों के मान ज्ञात होंगे जो इन 3-5 के गुणज में टूट जाते हैं। जो कोण इनके गुणज में टूटेंगे ना, π/6 π/4 π/3 और π/2, इनके गुणज में जो कोण टूट जाते हैं उनके मान तो हम इससे टेबल से ज्ञात कर लेंगे। जो नहीं टूटते हैं ना उनके मान कभी भी हम टेबल से ज्ञात नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी वे कोण जो इन अनुपातों में टूटते हैं उनका मान हम टेबल से ज्ञात करेंगे। ऐसे कोण जो इन कोणों में नहीं टूटते हैं उनका मान हम कभी टेबल से ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे 75 डिग्री कह दिया तो 75 डिग्री का कितना होता है, π/180 डिग्री है ना। इसको जब मैं चेंज करता हूं तो इसको मैं 15 से काट देता हूँ, ये 5 बार कट जाएगा,
ये 15 से एक बार कट जाएगा और 15 चौके ये कट जाएगा इस टाइप से, 15 छिक 60, यानी कि 5 पाई अपॉन कितने के कोण में टूटेगा ये, इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो अपने पास में वैल्यू कितनी देगा, जैसे 5 पाई बाई 12 है, 7 पाई बाई 12 है। जैसे अपने पास में कोण आते हैं इस टाइप के जो कोण आएंगे, जो बट्टे में 12 लेके आते हैं, कुछ अजीब टाइप की वैल्यू लेके आते हैं, वो कभी भी यानी टेबल से ज्ञात नहीं होंगे। टेबल से वो ज्ञात होंगे जिनके बट्टे में कितना आता है, पाई बाई 3 आता है। जैसे 8 पाई बाई 3 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जैसे 9 पाई बाई 4 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जैसे 11 पाई बाई 9 की वैल्यू ज्ञात, 11 पाई बाई 3 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जिनके बट्टे में या जिनके डिवाइड में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, वे कोण जिनके बट्टे में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, उनके मान अपने को टेबल से ज्ञात होंगे। यानी एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कि जिनके बट्टे में 2, 3, 4, 6 आएंगे, आने वाले कोणों के मान टेबल से ज्ञात होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनके बट्टे में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, वो कोण अपने को टेबल से मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी कोण अपने को टेबल से नहीं मिलेगा, ये फाइनली डिसीजन है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इनको थोड़ा सा हम तोड़ना सीख लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे कोणों को, जैसे 10 7 पाई बाई 4 है तो मैं इसको लिखूंगा 10 कितना लिख सकता हूँ, देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना। 2 पाई का मतलब हो गया एक चक्कर पूरा हो गया, यानी हम यहाँ पहुंच गए। उसमें से कुछ घटा रहे हैं मतलब कितना हो गया, वापस फोर्थ कोऑर्डिनेट में चल गए। फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये लाइन नो चेंजिंग लाइन होती है, इसका मतलब हमें चेंज नहीं करना है। ये वापस क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में काम की बात ये कि tan थीटा जो होता है ना फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, 1, तो -1। चौथे कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू -1 होगी, यानी यहाँ कितना मान आएगा, -1। यहाँ +1 आता है, यहाँ +1 आता है, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1। जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है कि साइन 9 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसको मैं लिखूंगा साइन, ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 4 2 या 8 प्लस पाई 9 पाई हो गया। अब ये देखते हैं कि साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 2 पाई इसका मतलब नो चेंजिंग लाइन, साइन साइन रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। इस तरीके से अपने को वैल्यू फाइंड हो जाती है। फिर हम दूसरे कोण की बात करते हैं। जैसे अपने को वैल्यू निकालनी है कोस 15 पाई बाई 2, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 15 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे निकाले, देखो 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इसको लिख सकता हूँ 7 पाई प्लस पाई बाई 2, 7 दूनी 14 एक 15 हो जाएंगे। ये देखो 7 पाई कहाँ आ रहा है, ये तो याद रखने पड़ेंगे। पाई यहाँ रहेगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 7 पाई यहाँ आएगा ना भाई, पाई आ गया, 3 पाई आएगा, 5 पाई 7 पाई आएगा। तो क्या लिखा, 7 पाई प्लस पाई बाई 2। ये लाइन पाई प्लस थीटा कर रहा हूं मैं, इसका मतलब कोस कोस ही रहेगा, कोस पाई बाई 2 और माइनस, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस टाइप से अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी, 0, इसका मतलब हो जाएगा 0। लेकिन 0 माइनस प्लस नहीं होता है, तो ये 0 डिग्री ही देगा। अब जो अपना कल का पार्ट रहेगा ना,
उस पार्ट में हम इससे और थोड़ा डिस्क्राइब से वर्णन करेंगे, थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, और हम इनके जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना उनके डोमेन और रेंज ज्ञात करेंगे। यानी अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हम कल ज्ञात करेंगे प्रांत, और एक ज्ञात करेंगे हम परिसर। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है उनके प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे, और एक हम ज्ञात करेंगे इनके वक्र बनाना। लेकिन कल के पार्ट में तो हम फिलहाल कुछ ऐसे कोणों के मान ज्ञात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कोण है। जैसे आज हमने कुछ एग्जांपल लिए, कल इससे आगे के एग्जांपल लेंगे। आज के लिए अपने मेन तो एक ये पार्ट था, एक ये टेबल थी, एक ये टेबल थी। कल हम ऐसे ही कुछ कोणों के मान ज्ञात करेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो मान ज्ञात करना, प्रांत परिसर ज्ञात करना और वक्र बनाना, ये अपना कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके अलावा हम जितने भी इस टाइप के इनमें आने वाले कोण होते हैं उनके हम केवल मान ज्ञात करेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। तो आज हमने कौन सा सोल्व किया है, एएसटीसी नियम सोल्व किया। 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आने वाले जितने भी कोण होते हैं ना उन कोणों के मान ज्ञात किए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे और डिटेल से क्लियर करेंगे।